हेलो बच्चों, आज हम टेंस पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि बार बार आप लोगों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही कि टेंस पर चर्चा करें, तो आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। अगर टेंस हमारा अधूरा है, इसके बगैर इंग्लिश सब्जेक्ट की कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए टेंस में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो टेंस है क्या चीज? किसी काम के होने के जो समय का बोध कराता है वही टेंस है। कोई भी काम किस समय में हो रहा है जो ये बोध कराता है वही टेंस है। तो टेंस के 3 भेद होते हैं। एक नंबर में प्रेजेंट टेंस, दूसरा नंबर है पास्ट टेंस और तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ ये होता है कि वर्तमान समय। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूत काल। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल और प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। इस प्रकार से टेंस के 3 भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। एक नंबर हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। केवल एक का पार्ट याद रखने से इसका भी पार्ट याद हो जाता है और इसका भी पार्ट याद हो जाता है। अगर पास्ट का काइंड्स लेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर का लेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। केवल एक का अगर आप चारों पार्ट याद कर लेते हैं तो बाकी दोनों का आप से आप याद हो जाता है। तो आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो इस टेंस को पहचानते कैसे हैं? पहचान का क्या तरीका है? तो इसका ही तरीका है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा? ता है, ता है। जैसे राम किताब पढ़ता है। फिर ती है, जैसे सीता खेलती है। ता हूं, जैसे मैं पसंद करता हूं। फिर ती हूं, जैसे मैं नाचती हूं। ते हैं, जैसे लड़के खेलते हैं। फिर ती हैं, जैसे लड़कियां नाचती हैं। फिर ते हो, तुम आम खाते हो। चती हो, तुम बुलाती हो। इस तरह से हम ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती हैं, ते हो, ती हो, इसके आधार पर पहचान कर लेते हैं कि यह टेंस किसका है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यह जो वाक्य है किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब इस टेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या है, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये है
कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद V1 लगाएंगे या V5 लगाएंगे, ये दो में से एक ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ एक नोट रखना है, V5 का प्रयोग तभी करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। बाकी के साथ हम V1 ही लगाते हैं। पर्सन और नंबर चुनने के लिए आप लोगों को पहले हम मार्गदर्शन कर चुके हैं कैसे पर्सन और नंबर चुनते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि I और V फर्स्ट पर्सन में आता है, U सेकंड पर्सन में आता है और बाकी जो भी बच जाता है सब थर्ड पर्सन में आता है। तो पर्सन पहचान करना आसान है, I और V फर्स्ट पर्सन, U सेकंड पर्सन, बाकी जो भी बच गया सब थर्ड पर्सन। इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे पहचानते हैं? तो जिससे एक का बोध हो सिंगुलर, जिससे बहुत का बोध हो प्लूरल। जैसे आई का अर्थ होता है मैं मतलब अकेला, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नंबर। और वही कहे वी मतलब हम लोग, बहुत लोगों को व्यक्त करता है, इसलिए वी हो जाएगा प्लूरल। इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल की पहचान कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट देखना है, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो V5 का प्रयोग करेंगे। अब V5 कैसे बनाते हैं? V5 बनाने का क्या तरीका है? तो V1 में हम जोड़ देते हैं एस या ES या IES, जो होता है नियम। अगर Y रहता है लास्ट में और Y के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो ये नियम लगाते हैं, Y हटा देते हैं, IES जोड़ते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आशा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप सेंटेंस आसानी से बना सकेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, राम बाजार जाता है। तो देखिए इसके अंत में आ रहा है ता है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमको यह स्ट्रक्चर लेना है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट राम है तो राम लिखेंगे। इसके बाद वर्ब इसमें जाता है बना जाना से, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, तो इसमें या तो गो लगाएंगे या तो गोज लगाएंगे। लेकिन लगाएगा क्या? तो राम हम देखेंगे कौन पर्सन में है, तो राम थर्ड पर्सन में है और ये सिंगुलर नंबर में है। ऐसी स्थिति में हम V1 नहीं लगाएंगे बल्कि V5 लगाएंगे, यानी राम गोज लिखाएगा, राम गोज। इसके बाद कहाँ जाता है? टू मार्केट, बाजार जाता है। हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। इसके बाद V1 या V5 लगाएंगे, यहाँ V फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, यहाँ V5 नहीं लगेगा बल्कि V1 लगेगा। हंसते हैं इसे लाफ से बना है, तो लाफ का V1 लाफ हो जाएगा, LEUGH लाफ, वी लाफ हो गया। इस प्रकार से इतना बात अगर हम याद रखते हैं, दिमाग में बैठाते हैं, तो कहीं भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और
अंग्रेजी हमारे लिए जटिल नहीं बल्कि आसान हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सबसे पहले पहचान क्या क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे कि वाई की किस टेंस में है। तो इसका ही नियम है कि वाई के अंत में रहेगा रहा है, रहा है, या रहेगा रही है, या रहे हैं, या रही हैं, या रहा हूं, या रही हूं, या रहे हो, या रही हो। ये सब वाक्य के अंत में रहे तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज या एम या यार, तीन में से कोई एक लगेगा, प्लस V4 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब इज एम का प्रयोग हम लोग जानते हैं कहाँ करते हैं। अगर ही सी इट आदि रहे तो इज लगता है, या आई रहे तो एम लगता है, यू रहे यार लगता है, दे रहे यार लगता है। तो इन सब का प्रयोग जरूरत के अनुसार करते हैं। V4 का मतलब V1 में ING जोड़कर बनाएंगे। V4 इज इक्वल टू V1 प्लस ING। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दूध पी रही है। इसके अंत में आ रहा रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट लिखने के लिए कहा गया है तो द कैट, और द कैट के अनुसार यहाँ इज एम, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, तो इज आएगा। यहाँ कैट्स रहता तो यार आता, द कैट इज। इसका वर्ब लगाएंगे, यहाँ वर्ब है पीना, पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, लेकिन यहाँ पी रही, इसके लिए V1 में ING जोड़ेंगे। अब देंगे ऑब्जेक्ट, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें दूध यानी मिल्क। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। बच्चे के लिए हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रेन, और बच्चे के लिए हमको यार लगाना होगा, द चिल्ड्रेन यार। इसके बाद V4 लगेगा, यहाँ वर्ब है खेलना, खेलना का मतलब प्ले, और इसको V4 बनाने के लिए ING जोड़ेंगे। द चिल्ड्रेन यार प्लेइंग, इसके बाद बॉल। और इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग
अगला पार्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगला देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान का क्या तरीका है बच्चों? इसमें लास्ट में रहेगा या है, चाहे ई है या हूं, ई हूं, ई है, ई हैं, फिर ये हैं, ये हो या ई हो। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। राम पटना गया है, राम पटना गया है। देखो बच्चों यहाँ या आ रहा है, लेकिन हम यहाँ या लिखेंगे, इस तरह से लिखें। यहाँ आया है या है, और हम यहाँ लिखें इस तरह से या है। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें आ मिला हुआ है, इसमें आ मिला हुआ जो कि लास्ट में आ रहा है, यानी या है इसमें भी है। सीता बाजार गई है, मैंने बाग देख, मैं आम खाया हूं, मैं चिट्ठी लिखी हूं, लड़कियां लाई हैं, लड़के आए हैं, तुम देखे हो, तुम खाई हो। इस तरह से ये वाक्य रहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। और ये याद रखना बच्चों, जब हैज या हैव लग जाता है तो हमेशा V3 लिखते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव लग जाने के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। अब हैज कहां लगाएंगे, यहां भी नोट करने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तभी हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अगर इतना हम याद रखते हैं, इस ट्रिक को, इतना प्रोसेस को दिमाग में रखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी वाक्य हैं हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी का अंग्रेजी में। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे राम बाघ देखा है, राम बाघ देखा है। इसमें लास्ट में या है आ रहा है, ख में आ का आ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब इसका स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया राम, इसके बाद हैज लगेगा कि हैव लगेगा,
तो पहले जानना है राम कौन पर्सन में है, तो राम थर्ड पर्सन में है। अभी कौन नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, तो हम यहाँ हैज लगाएंगे, राम हैज। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, यहाँ वर्ब है देखना, देखना का अंग्रेजी सी, सी का तीसरा रूप होता है सीन, सी साउ सीन, यहाँ सीन ऐसे लिखेंगे, राम हैज सीन ए टाइगर, राम ने बाघ देखा है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें और कमेंट करते रहें आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से इसे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक लाइक या एक कमेंट हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। अब हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। अब अगला पार्ट बच्चों नेक्स्ट डे बताएंगे, आज यहीं तक रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। धन्यवाद।